Investment securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्ते दोस्तों, मार्केट माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लोकेश आज अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। पिछले कुछ समय में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक जोरदार ग्रोथ हुई है। एक डेटा के अकॉर्डिंग नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM इट मीन्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट 21% से बढ़ के 50 लाख करोड़ का हो गया है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड काफ़ी लोगों के लिए इंटरेस्टेड हो गया है, क्योंकि इसमें ना तो आपको डीप रिसर्च करना पड़ता, ना ही इसकी कोई नॉलेज रखनी होती है और ना ही इसके लिए आपको कोई टाइम देना होता है, क्योंकि आपके बिहाफ में ये सब करने के लिए एक फंड मैनेजर की टीम होती है जो आपके बिहाफ में आपके एसेट्स को मैनेज करती है। तो आगे हम बात करें तो जब भी हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो दो पॉपुलर फंड्स की बात होती है। इसमें एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा है इंडेक्स म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड जिसे कहते हैं। सो इसमें इंडेक्स फंड डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 100, इस टाइप के जो इंडाइसेस होते हैं इसमें इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करते हैं। और इक्विटी फंड की बात करें तो ये एक्टिवली स्टॉक रिसर्च करते हैं, स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और फिर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, दोनों फंड्स की बात करें तो दोनों फंड्स के कुछ फायदे और नुकसान है, दोनों फंड्स की इन्वेस्ट करने की कुछ खूबियां हैं और दोनों फंड्स की कुछ डिफरेंसेस हैं, और साथ ही दोनों फंड आपके इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे ऑप्शन हो भी सकते। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल्स में देखेंगे कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडेक्स फंड क्या है और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। और वीडियो के एंड में देखेंगे कि इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है। और लास्ट में हम देखेंगे कि इक्विटी और इंडेक्स फंड आपके अपने पोर्टफोलियो के लिए क्या सही हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मार्केट माइंड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आप इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, इक्विटी फंड से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी फंड एक ऐसा एसेट है जिसमें इक्विटी में डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इन स्टॉक्स को फंडामेंटल और इनके स्ट्रेटेजिक बेस पे सेलेक्ट किया जाता है और इसमें जो प्राइस बढ़ता है और इसमें जो डिविडेंड मिलता है, इससे ही इन्वेस्टर के रिटर्न को जनरेट करना इनका पर्पस होता है। इक्विटी फंड की हेल्प से आप अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कर पाते हैं और आप एक छोटे अमाउंट से भी इसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं, जो कि अगर आप सेपरेटली स्टॉक्स को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करना चाहें तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर इक्विटी फंड के एडवांटेजेस की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिवॉर्ड होता है। अगर आप लंबे होराइजन के लिए, लंबे समय के लिए इसमें बड़े रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से, बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये मार्केट की वोलेटिलिटी और मार्केट की फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट होते हैं, बट लॉन्ग रन में ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इक्विटी फंड ने लास्ट 10 साल में अपने इन्वेस्टर को 15 से 20% का रिटर्न बना के दिया है। सो इसी से पता चलता है कि इक्विटी फंड लंबे समय में बेटर रिटर्न देते हैं और ये आपको आपकी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर को बीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। दूसरा इनका एडवांटेज जैसे कि ये डाइवर्सिफाइड होते हैं, ये अलग अलग फैक्टर की अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में और ग्लोबल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाई रहे और आपके रिस्क को हेज कर सके, या आपका रिस्क मिटिगेट हो सके, आपको कम से कम रिस्क पे आपका पैसा रिटर्न दे सके। इक्विटी फंड का तीसरा एडवांटेज है, इसमें एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो शार्पली मार्केट को जानते हैं। वो आपके बिहाफ में आपके स्टॉक्स का रिसर्च करते हैं और ये मार्केट को बीट करने की ट्राई करते हैं। और जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास रिसर्च का टाइम नहीं है, उनके लिए इक्विटी फंड एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर हम इक्विटी फंड के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो हायर होता है, क्योंकि इनके पास एक बेटर फंड मैनेजर्स की टीम होती है और ये फंड के एनालिसिस के लिए एक अपने बेटर टीम का मैनेजमेंट करते हैं और एक्टिवली स्टॉक्स का मैनेज करते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है मार्केट रिस्क, यानी कि अगर इक्विटी फंड में एक या दो स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आता है या एक या दो स्टॉक्स डाउन जाते हैं, वो गिरते हैं, तो ये पूरे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है इक्विटी फंड के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो है इंडेक्स फंड। चलिए हम अब इंडेक्स फंड की बात करते हैं। इंडेक्स फंड भी इक्विटी फंड की तरह ही एक तरह का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इंडेक्स फंड में आपका पैसा एक इंडाइसिस के अंदर लिस्टेड जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी, इनमें जो सेलेक्टेड स्टॉक है, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनी में जो 12 या 13 कंपनीज है, उन फिक्स स्टॉक्स में या फिर सेंसेक्स में जो लिस्टेड कंपनीज है, उन स्टॉक्स में उनकी जो वेटेज है इंडेक्स में, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसा कि इंडेक्स के अंदर किसी कंपनी का वेटेज हाई है, किसी कंपनी का वेटेज लो है,
तो जो वेटेज का रेशियो, उसी रेशियो में आपका फंड या आपका पैसा भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इंडेक्स फंड इंडेक्स का एक टाइप का मिरर होता है। ये आपके पोर्टफोलियो को बीट नहीं करते हैं, ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं कि इंडेक्स का जितना मूवमेंट है उतना आपका पोर्टफोलियो का मूवमेंट होना चाहिए। लाइक एग्जांपल से हम समझते हैं कि निफ्टी ने पिछले 10 सालों में 20% का रिटर्न दिया है, तो आपका पोर्टफोलियो या फिर आपका इंडेक्स फंड का जो भी पोर्टफोलियो, वो भी पिछले 10 सालों में 20% का रिटर्न ही आपको प्रोवाइड दे पाएगा, या उस 20% के आसपास का आपका रिटर्न होगा। इंडेक्स फंड के लिए किसी एक्टिव फंड मैनेजमेंट की या स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो क्वालिफाइड फंड मैनेजर है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं और इसको मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड का मेन एम किसी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना नहीं, बट उसको रेप्लिकेट करना या फिर उसका मिरर होना या उस इंडेक्स के लेवल का अपना रिटर्न बनाना, यही उनका मेन एम होता है। इंडेक्स फंड को एक टाइप का पैसिव फंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्टिवली इन्वेस्टिंग नहीं होती है, एक्टिवली स्टॉक रिसर्च करके इस पर ट्रेडिंग नहीं होती। जो इन्वेस्टर लो एक्सपेंस रेशियो के साथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को लो कॉस्ट पे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट है तो इसके बारे में आप थोड़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को, इंडेक्स के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और थोड़ी रिसर्च करके और थोड़ा नॉलेज गेन करके आप इंडेक्स फंड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरे कंपटीटर्स के साथ इस इंडेक्स फंड को भी कंपेयर कर सकते हैं। लाइक ICICI इंडेक्स फंड, HDFC इंडेक्स फंड, SBI इंडेक्स फंड, UTI इंडेक्स फंड, इस तरह के डिफरेंट कंपनीज के जो इंडेक्स फंड है इनको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंडेक्स फंड में बना सकते हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड के एडवांटेजेस की बात करें तो ये पैसिवली मैनेज होते हैं, सो इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है और इसमें भी इक्विटी फंड की तरह आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है, बट ये एक इंडेक्स में डाइवर्सिफाइड होता है। तो आप कम कॉस्ट में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इंडेक्स फंड की एडवांटेजेस में एक और बात करें तो आप इंडेक्स फंड को इजीली ट्रैक कर पाते हैं, जैसे कि आप निफ्टी के परफॉर्मेंस को, बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस को, सेंसेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करके आप समझ सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड के साथ किस तरह से काम कर रहा है या उस इंडेक्स फंड को किस तरह से रेप्लिकेट कर रहा है। इंडेक्स फंड के एक और एडवांटेजेस की बात करें तो ये इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, ना कि इसको ओवर परफॉर्मेंस कर आउट परफॉर्म करने की कोशिश होती है। और ये बहुत इजी होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड बहुत अधिक पसंद आते हैं क्योंकि इनको इजीली समझ में आता है कि इंडेक्स फंड में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, इंडेक्स फंड किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। आज की डेट में जो भी इन्वेस्टर है वो इंडेक्स फंड की ओर ज़्यादा अपनी इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं और इसी के कारण इंडेक्स फंड आज के समय में बहुत क्लियर, सिंपल और इजी अल्टरनेटिव हो सकते हैं इक्विटी फंड्स के। दोस्तों, इंडेक्स फंड के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इक्विटी फंड के कंपेयर में ये लेसर रिटर्न देते हैं या फिर इनका रिटर्न इक्विटी फंड के कंपेयर में कम होता है, क्योंकि इक्विटी फंड में एक्टिवली स्टॉक को मैनेज किया जाता है, उसमें अलग अलग स्टॉक्स पे रिसर्च किया जाता है, उसमें फॉरेन के स्टॉक्स में भी पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है। इंडेक्स फंड में आपके इंडेक्स, जिस इंडेक्स को आप ट्रेस करते हैं उसी इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट होता है। ये लॉन्ग टर्म में इक्विटी को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते, बट इंडेक्स के लेवल का इंडेक्स से थोड़ा कम या ज़्यादा रिटर्न आपको गेन करके दे सकते हैं। बेसिक मीनिंग इसका ये है कि ये आपके इक्विटी फंड से थोड़े कम रिटर्न देते हैं या फिर ये एक्टिव फंड से लेसर रिटर्न आपको प्रोवाइड करते हैं या एक्टिव फंड को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीजन है कि ये इंडेक्स फंड को ही फॉलो कर और इसको आउट परफॉर्म करने के लिए इसको मैनेज नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड के बीच के डिफरेंसेस कैसे हैं। दोस्तों, इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड के फर्स्ट डिफरेंस की हम बात करें तो इक्विटी फंड में हाईली एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इसको ओवरसीज करते हैं और इसको आउट मार्केट से आउट परफॉर्म करे, ऐसे परफॉर्मेंस की कोशिश में होते हैं, जबकि इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज होते हैं और ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, ये इक्विटी फंड को आउट परफॉर्म करे, इस तरह की इसमें कोशिश नहीं होती है। दूसरा इनका कंपेरिजन करें तो वो है एक्सपेंस रेशियोज। इक्विटी एक्टिवली जो फंड होते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियोज हर हमेशा इंडेक्स या पैसिव फंड से बहुत हायर होता है और ये इनका दूसरा डिफरेंस है। और इसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि क्योंकि इसमें क्वालिफाइड फंड मैनेजमेंट टीम की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके बिहाफ में आपके स्टॉक्स पे रिसर्च करते हैं और इसमें बाय और सेल का एनालाइज करके अपना डिसीजन बनाते हैं। दोस्तों, इक्विटी फंड की बात करें तो इसमें ट्रैकिंग एरर हाई होता है क्योंकि इसमें एक्टिवली आपके स्टॉक्स को सेलेक्ट करना होता है और उस स्टॉक के परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना होता है। अगर आपके उस स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस नहीं किया और ये आपके इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते या वो परफॉर्म नहीं कर पाते, जो ऐसे में जो एक्टिव इक्विटी फंड्स होते हैं
उनके परफॉर्मेंस को देना बहुत ज़रूरी होता है, और ये इंडेक्स फंड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो इंडेक्स फंड इस मामले में आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड में हम इंडेक्स और इक्विटी फंड, इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड दोनों के मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों इस वीडियो में डिटेल से बताया। आगे बात करें तो इक्विटी फंड जो होते हैं कभी कभी इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते, और ये इंडेक्स फंड के जितना ही अपना रिटर्न दे पाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आप एनालाइज करें, आप थोड़ी रिसर्च करें और देखें कि कौन सा फंड आपके लिए बेटर हो सकता है, आप किस में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हो सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा नॉलेज ना रखना पड़े, ज़्यादा चीज़ों को ना देखना पड़े, ज़्यादा मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक ना करना पड़े, और आप रिलैक्स होकर किसी में इन्वेस्ट कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन जो भी आप चाहते हैं, आप एक फंड अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करके, और आप अपने लिए एक परफेक्ट फंड सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। अगर आप इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता है, जो कि अभी तक के डेटा की रिसर्च के अकॉर्डिंग है। दूसरा, अगर हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो बॉन्ड, कैश और उसके जैसे दूसरे एसेट्स के कंपेयर में स्टॉक्स की वैल्यू ज़्यादा ग्रो की है या ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। दूसरा, बात करें तो इक्विटी फंड्स अपने इन्वेस्टर को एक एक्टिव फंड मैनेजमेंट के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की सुविधा भी देते हैं, इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा हायर फीस पे करनी पड़ती है। अगर आप अपने लिए कोई एक अच्छा म्यूचुअल फंड या कोई अच्छा फंड ढूंढ रहे हैं तो आप दोनों फंड्स में अपना थोड़ा पैसे का एलोकेशन अलग अलग करें, कि अगर आप 2 SIPs करें या 2 अपने इन्वेस्टमेंट, 2 अपने होराइजन के अकॉर्डिंग अपने प्लान करें, और अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान करें कि आपको किस में कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है और किस फंड में कितना टाइम के लिए आप रख सकते हैं। आप इस तरह से दोनों फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं या ग्रुप ऑफ बास्केट बना सकते हैं, जिसमें आपके लिए एक तरफ एक्टिवली फंड मैनेज्ड फंड होगा, दूसरी तरफ एक पैसिवली इंडेक्स फंड होगा जो एक मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करेगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।